गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। गणेश पुराण। चंद्रमा के ऊपर गणपति जी की कृपा। सुनिए। चंद्रमा के ऊपर गणेश्वर की कृपा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गणेश जनन को पूजन की तैयारी की गई। गणेश्वर की प्रतिमा बनाकर षोडोपचार पूजन एवं भावनापूर्वक स्तुति का निवेदन किया गया। प्रभु, इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़ा, किंतु अब इसे इसकी मुख्यता का ज्ञान हो गया है। नाथ, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखा, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण मैं संतुष्ट हूँ, अतएव जो चाहो वे अविष्ट वर मांगो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रु जल से पदार बिंदु को धोने लगा। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप न कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। चंद्रमा बोले, प्रभु मुझे शाप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लटा दीजिए, मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भक्तवत्सल गजकर्ण बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहता है, शीघ्र ही स्पष्ट बता। चंद्र का प्रभु, मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कीजिए। यह कहकर उसने पूर्ण दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुपेरु अपना स्थान त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें 1 वर्ष में 1 ही दिन के लिए शापित रखूंगा तथा भ्रा शुक्ल चतुर्दश यो ज्ञानोत्तने चा अभिशापो भवेंचा दर्शनात् खुशु सुप्नाग। जाने न जाने में भी जो कोई भ्रा शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुखों का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान भगवान इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ और समस्त देवगण भी उनका जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने पूर्ण निवेदन किया, प्रभु भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मुक्ता ना हो, मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करे। ईश्वर ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एक आखिरी मंत्र गा का जप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और तब समस्त देवता स्वर्लोक को चले गए। चंद्रमा भी अपने लोक पे आ गए। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपस्या करी और गणेश्वर के काशी मन का निरंतर जप करते रहे। पवित्र झानदी नदी के भक्तिपूर्वक मन से उनका यह तप चलता रहा। तभी सहसा एक दिन परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप देवता देखकर निशापति अवाक रह गया। उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय की अवतारणा हुई, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही है। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। नमामि देव दीनानाथाय सर्व विघ्नाय हरते जनाम धर्म काथम अस्तु मुखिलानाम तैसे विघ्न निविनाशाय।